सुप्रभात बच्चों। तो आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। संज्ञा के बाद सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, इसके लिए हम थोड़ा सा इसको पहले देखते हैं। गद्यांश है, ये पैसेज है। आप पहला पैसेज जब आप पढ़ेंगे, आपके पास तो व्याकरण की पुस्तक होगी, तो उसमें आप देखेंगे कि ईशा ईशा ईशा, हर वाक्य में उसका नाम लिया गया है बार बार। फिर उसके बाद ईशा की मम्मी, ईशा की मम्मी, ईशा की मम्मी ने ये कहा वो कहा, तो बार बार ईशा की मम्मी, ईशा की मम्मी बोलो हर सेंटेंस में, तो ये अच्छा नहीं लगता है। आप पढ़ के खुद स्वयं देखना। उसके बाद क्या किया गया है, उसके जगह पर एक बार ईसा का नाम लिया गया है, उसके बाद हर बार उसके जगह उसके नाम के लिए वह, उसका, उसकी किया गया है। वैसे ही ईशा की मम्मी के लिए भी उसकी, उन्होंने, वे, ये सब शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो आप देखेंगे कि तब बहुत इसमें सुंदरता आ जाती है इस भाषा में। तो उसके नाम के बदले में जो ये शब्द यूज किए गए हैं, उन्हीं को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम जो सबका नाम, हर नाम के बदले में इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। वह, उसके, उसकी, उन्होंने, वे। तो संज्ञा यानी नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसके भी उसके 3 हिस्से होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जिसको अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहा जाता है। तो इसको हम आगे देखेंगे। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है कि बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये जो पर्सनल प्रोनाउन के शब्द हैं, जो पुरुषवाचक शब्द हैं, वो बोलने वाले के बदले में वो शब्द लिया जाता है, सुनने वाले के बदले में लिया जाता है, और किसी तीसरे पर्सन के, तीसरी जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा है उसके लिए। जैसे जो उत्तम पुरुष, जो फर्स्ट पर्सन है, वो बोलने वाला होता है, उसके लिए कौन कौन सा सर्वनाम शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं? मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हम सब का। ये बोलने वाला था, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं, ये जो बोलने वाला मैं इस्तेमाल करता है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, इस प्रकार। वैसे ही जो सुनने वाला होता है, उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? तुम, तुम्हारा, तुम्हें, जिसको हम इशारा करके बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, वैसा करो। तो ये सुनने वाला होता है, वो श्रोता होता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। और होता है अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन, जिसके बारे में कोई बात कही जाती है, तो वो होता है वह, उसका, उसे, उन्हें, उनका, उन सब का, ये सब। जैसे वह कल जाएगा, यानी जिसके बारे में कहा जा रहा है वो वहाँ नहीं है, जिससे कहा जा रहा है उसके बारे में नहीं कहा जा रहा है, बल्कि वो किसी और तीसरे व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, तो वो थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष होता है। तो उसके लिए वह, उसे, ये सब इस्तेमाल किया जाता है। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक मतलब ये है डेफिनिट प्रोनाउन, जो कि जहाँ पर कोई चीज़ डेफिनिट हो, निश्चित हो, निश्चितता की बोध कराता हो, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यहाँ पर डेफिनिट हो गया कि यह मेरी ही किताब है। वह क्या है? ये सुंदर पक्षी हैं, वे मेरे मामा जी हैं। तो यह, वह, ये, वे, ये सब डेफिनेट प्रोनाउन निश्चयवाचक सर्वनाम है। वैसे ही कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जिसमें कुछ निश्चित नहीं होता। जैसे कोई, घर में कोई है, कौन है क्लियर नहीं है। दूध में कुछ गिर गया, क्या गिर गया ये पता नहीं। तो ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो कोई, कुछ, ये सब अनिश्चय। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कौन आया है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किससे बात कर रहे थे, यह किसका थैला है। तो इसमें कौन, कहाँ, किससे, किसका, किसको, क्या, ये सब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक सर्वनाम,
यहाँ पर दो सर्वनाम एक दूसरे का संबंध स्थापित करते हुए प्रयोग में लाए जाते हैं। जो जीतेगा उसे पुरस्कार मिलेगा, तो जो उसे, जहाँ वहाँ, जो वह, जैसा वैसा। तो ये जो है ये संबंध, दो प्रोनाउन दो सर्वनाम आपस में संबंध स्थापित करते हैं, तो संबंध। फिर है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक जो हमारे पर्सनल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब जो विशेष रूप से बताता है कि ये मेरा है। जैसे मैं अपनी ही गाड़ी चलाऊंगा, नेहा स्वयं ही भोजन बनाती है, अतुल अपने आप चला गया, मुझे यह काम खुद करना है। तो इस प्रकार से तो ये तो अब तो क्या सीखा है हमने इसमें कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सब सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा बोलने और सुनने में अच्छी लगती है। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो अगले क्लास में, अगली कक्षा में हम इसका वर्कशीट करेंगे, अभ्यास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।